प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मैं आपके साथ उत्पत्ति की किताब पर इस नई श्रृंखला को शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आज हम आदि में नामक प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। इस 7 भाग श्रृंखला में यह सिर्फ पहला पाठ है। प्रिय परमेश्वर, आपने हमें और इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, यह समझने में हमारी मदद करने के लिए हम आपके आभारी हैं। हम इसे यीशु मसीह के अनमोल नाम से पूछते हैं, आमीन। उत्पत्ति नाम ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है आदि या शुरुआत। उत्पत्ति की पुस्तक मूसा द्वारा लिखी गई थी और यह शुरुआत की एक किताब है क्योंकि यह सृष्टि की शुरुआत, मनुष्य की शुरुआत, पाप की शुरुआत, इस्राएल के लोगों की शुरुआत और पापी मनुष्य के छुटकारे के लिए परमेश्वर की योजना की शुरुआत के बारे में बात करती है। उत्पत्ति एक ऐसी पुस्तक है जो पहली बार बहुत सी बातें बताती है: सृष्टि, पुरुष, स्त्री, पाप, सबत, विवाह, परिवार, श्रम, सभ्यता, संस्कृति, हत्या, बलिदान, जाति, भाषा, छुटकारे और शहर। उत्पत्ति अध्याय 1 और पद 1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने। बाइबल का विषय ईश्वर है। बाइबल का उद्देश्य हमें परमेश्वर के ज्ञान और हमारे लिए उसके प्रेम के बारे में बताना है। ईश्वर सभी चीजों का निर्माता है, सृष्टि का विषय है और सृष्टि का पालन करता है। पद 1 में परमेश्वर के लिए इब्रानी शब्द है एलोहीम, जो बहुवचन है। यह इंगित करता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने मिलकर संसार की रचना की। आकाश और पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड को संदर्भित करता है। परमेश्वर ने यह सब वचन बोलकर बनाया है। परमेश्वर ब्रह्मांड के शाश्वत निर्माता हैं। कुछ भी होने से पहले परमेश्वर थे। परमेश्वर शाश्वत है। इसका अर्थ है कि वह अकेला ही स्वयंभू है। केवल परमेश्वर हमेशा से रहा है और रहेगा। आइए सृष्टि के 6 दिनों को समझने के लिए उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़ें। स्मरण रहे, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए नहीं कि वह थका हुआ था। इसका मतलब है कि उसने 6 दिनों के बाद बनाना बंद कर दिया, क्योंकि उसने जो कुछ भी बनाया था वह अच्छा था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाई को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाई को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाई को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की।
और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 27 के अनुसार, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। उसने हमें अपनी सृष्टि पर शासक बनाया। उसने हम में अपने कुछ गुणों का निर्माण किया। हम उसके साथ व्यक्तित्व, सच्चाई, सुंदरता, अर्थ, इच्छा और तर्क का अनुभव साझा करते हैं। ये विशेषताएं हमें परमेश्वर से संबंधित होने की अनुमति देती हैं, जिस तरह से अन्य सृजित प्राणी नहीं कर सकते। आइए समझते हैं कि उत्पत्ति 1 और 2 में सृष्टि के अभिलेख में क्या अंतर है। दोनों अध्याय एक ही रचना के बारे में बात करते हैं। उत्पत्ति 2 एक सूची के बजाय एक कथा की तरह अधिक पढ़ता है। साथ ही इसमें अध्याय 1 की तुलना में सृष्टि के बारे में अधिक विवरण शामिल हैं। अध्याय 2 में परमेश्वर आदम के लिए हव्वा नामक एक साथी प्रदान करता है। जब वह गहरी नींद में था, तब परमेश्वर ने आदम की पसली से स्त्री का निर्माण किया। अध्याय 2 में आदम का जानवरों के नामकरण, 7वें दिन परमेश्वर के विश्राम और भी बहुत कुछ का अभिलेख है। कुछ बुनियादी आधारभूत निष्कर्ष हैं जो हम उत्पत्ति अध्याय 1-2 से प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर ने अपने वचन से सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने कहा कि उनकी रचना बहुत अच्छी है। परमेश्वर ने आपको बनाया है। वो आपको अपने में एक साथ रखता है। उन्होंने कहा कि आप अच्छे हैं। विश्वास है कि यह अध्ययन आपको परमेश्वर के और करीब ले आया है।